नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो सम्यक दृष्टि 8 अंगों सहित होता है और वो 8 अंग सहज में प्रकट होते हैं। और वो क्यों प्रकट होते हैं कि उसको वस्तु तत्व का निर्णय हुआ है, इसलिए उसके सहज में 8 अंग प्रकट होते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। ठीक है, अमूढ़ दृष्टि की बात कल हो गई थी। अब उपगूहन गुण की गाथा, पेज नंबर 571, गाथा 233। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गोतु सब धम्माणम सोवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुने दपो। जो सिद्ध भक्ति सहित है गोपन करे सब धर्म का चिन्ह मूर्ति वो उपगुहन कर सम्यक दृष्टि जानना। देखो, उपगूहन, उपगूहन का मतलब होता है ढकना। उपगूहन माने होता है ढकना, और उपब्रहण माने होता है बढ़ाना। तो ये उपगूहन का ही दूसरा नाम उपब्रहण भी है। जब हम नास्ति से कहते हैं तो उपगूहन, ठीक है, और जब अस्थि से कहते हैं तो उसे उपब्रहण कहते हैं। निज गुण अरूपर अवगुण ढाके, अपने तो गुणों को छिपाए और दूसरे के दोषों को छिपाए, वो उपगूहन अंग का धारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या अपने गुणों को ढकना चाहिए? हम तो क्या करते, दोषों को ढकते हैं, है ना। और दूसरे के अवगुण को ढकना चाहिए था, उसके गुणों को ढकते हैं। समझ में है? अब दूसरी बात, या फिर अपने गुणों को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। अब गुणों को प्रकट करते हैं और गुण है नहीं, समझ में आया ना। गुण है नहीं, अब प्रकट किसे करते हैं? भ्रम से मानते हैं कि मैं अच्छा हूं। हर आदमी सोचता है कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है दुनिया में, मैं सबसे ईमानदार, मैं सबसे समझदार, ठीक है ना। झूठ बोलने वाला बोलता है कि साहब देखो, हम झूठ तो बोलते नहीं, हम झूठ तो बोलते नहीं, हम झूठ तो बोलते नहीं। ठीक है, तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम खुद सच्चे हो तो, है। तो यहाँ क्या है, सम्यक दृष्टि, उसको सहज में ऐसा मंद कषाय का परिणाम होता है कि अपने गुणों की प्रशंसा करने का भाव नहीं होता। ये तो सम्यक दृष्टि है। जगत में भी कोई सज्जन व्यक्ति हो तो उसका यह लक्षण सहज में पाया जाता है कि अपने गुणों से, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता। वो क्या है, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो।
भगवती आराधना जो अपना ग्रंथ है, नाम सुना है आपने? भगवती आराधना माने मुनियों के आचरण की मुख्यता से कथन है उसमें सारा। तो उसमें बहुत विस्तार से लिखा है एक अध्याय इसके ऊपर कि बाकी तो सारे गुण हों, ठीक है, लेकिन अपने उन गुणों की प्रशंसा करे, अपने उन गुणों को उजागर करे, अपने मुंह से अपने गुण गाए, तो इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। वो सारे गुण भी इस दोष में छिप गए, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। तो बहुत विस्तार करके लिखा है उसमें इसके ऊपर। और दूसरों के जो अवगुण हैं उनको ढकना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्यों? कि दूसरे के अवगुणों को उजागर करोगे ज्यादा तो क्या होगा कि एक समन्वयवाद भी बिगड़ेगा, आपस में दुश्मनी भी होती है, अपने भी परिणाम मलिन होते हैं, बिना मतलब पाप का बंध आश्रव होता है, परिणामों में कलुषता बढ़ती है। तो सज्जन का ही लक्षण ये है कि अपने गुणों को ढकना और दूसरों के अवगुणों को ढकना, ठीक है। जो चेतीयता सिद्धों की माने शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है। देखो सिद्धों की भक्ति में शुद्धात्मा की भक्ति कैसे आ गई कि जिसे सिद्ध अच्छे लगते हैं, सिद्ध कहो या शुद्धात्मा कहो एक ही तो बात है, क्योंकि वास्तव में तो सिद्ध शुद्ध हो गए हैं। समझ में है? जैसे हम कहते हैं ना संसारिणों मुक्ताश्च, आत्मा दो तरह के हैं कि संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा। तो जो मुक्त आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है, और संसारी आत्मा कैसे है? अशुद्ध आत्मा। डर क्यों रहे हो? अब आप कहोगे कि हम तो मुमुक्षु हैं, तो हमारे यहाँ तो संसारी भी शुद्ध होता है, नियम सार जी की गाथा है। समझ में आया? विकारी आत्मा बोलना था, वो ध्यान में नहीं आ रहा था विकारी। समझ में आया? तो उसकी अपेक्षा अलग है, लेकिन जो प्रगट व्यक्त पर्याय में शुद्धता हुई वो शुद्धात्मा तो सिद्ध ही है। और जो नियम सार जी में कहा 46वीं गाथा है 47वीं गाथा है कि संसारी और सिद्ध दोनों ही शुद्ध है, तो वो द्रव्य दृष्टि की स्वभाव की अपेक्षा बात है। तो जो सिद्धों की यानी जो आत्मा संसार को छोड़कर विकार को छोड़कर शुद्ध हुए, ऐसे शुद्धात्माओं की जिनको भक्ति है, भक्ति है माने बहुमान है, माने जिन्हें ऐसा शुद्धात्मा उपादेय दिखता है, माने मुझे भी ऐसी दशा चाहिए, निर्विकारी दशा। तो जो ऐसी भक्ति से युक्त हैं और पर वस्तुओं के सर्वधर्मों को गोपने वाले हैं, क्योंकि देखो उपगोपन का मतलब होता है छिपाना। अब यहां क्या अर्थ किया? पर वस्तुओं के सर्वधर्मों को गोपने वाले हैं, मानो उन्हें पर वस्तु के किसी धर्म की वांछा नहीं है, अर्थात रागादि पर भावों में युक्त नहीं होता, उसको उपगूहन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्या कहा कि जो सिद्धों की भक्ति से युक्त है, जिसे पर वस्तु के जितने भी धर्म हैं उनको इग्नोर करने वाला है, माने उसमें उसकी कोई वांछा नहीं है कि मैं इसमें इस तरह का परिवर्तन कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, उसमें अपने परिणामों को युक्त नहीं करता, वो उपगूहन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। हाँ, वो उपगूहन छुपाने वाला, गुप्त करना किसी को, गोपना। गुरु का नाम गोपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। देखो सारे गुणों में ये एक लाइन बता रहे हैं कि मूल आधार तो यही है कि मैं ज्ञायक हूं, इस भाव में उसका तन्मयपना है, समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। देखो उपगुण मैंने छिपाना, उपब्रहण मैंने बढ़ाना, अपने आत्म गुणों का विकास करना, दोषों को मेटना और गुणों को विकसित करना। तो गुणों को विकसित करना माने उपब्रहण अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरई है।
सम्यक दृष्टि उपगूहन गुण से युक्त है। उपगूहन का अर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चय न को प्रधान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही। क्या कह रहे हैं? जहां अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, मैंने उसका गोपन कर दिया, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों को गोपने वाला है और आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला। मैंने उसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसकी भक्ति है? उसको सिद्ध भक्ति है, मैंने उसका ध्येय सिद्ध भगवान है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, मैंने वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा साध्य है कि मुझे ऐसा ही होना है। तो जिसको ऐसा शुद्ध होना है तो वो पर वस्तुओं के किसी धर्म की वांछा नहीं करता, उनका गोपन करता है। ये सम्यक दृष्टि के जो बंध नहीं होता, जैसे बंद होता है 4 तरीके से, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो इसमें जो होता है 2 तो कोई योग के उससे होते हैं और बाद के 2 कषाय से होते हैं। तो ऐसा भी है क्या, मतलब कि कषाय नहीं होती इसको अनंतानुबंधी, इसलिए वो शुरू के 2 तो बंद होते हैं, लेकिन स्थिति और अनुभाग नहीं होते कषाय ना होने की वजह से, तो इसलिए उसको नहीं कहते कि बंद नहीं होता। देखो प्रश्न क्या आया कि 4 भेद हैं बंध के, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो योगों से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि सम्यक दृष्टि के चूंकि अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, ठीक है, लेकिन योग तो है, तो उसको प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता होगा, स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता होगा, ठीक है, ये प्रश्न खड़ा हुआ। लेकिन देखो जैसे हमने वो पढ़ा है ना बंध विच्छित्ति, कि जिसका बंध होना ही रुक गया है, वास्तव में तो प्रकृति और स्थिति, मैंने अगर उसमें स्थिति नहीं पड़ी कि कर्म आया और एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ी ठहरने की, तो वास्तव में तो वो बंध है ही नहीं, है ना। और ना उसमें फलदान की सामर्थ्य आई, तो वास्तव में देखा जाए वो तो आकर निर्जरित हो गया। माने योग के कारण अगर कोई कर्म परमाणु आए भी, आकर जब उनकी स्थिति नहीं बंधी एक समय की भी, तो वो वास्तव में बंधन ही नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है, योग तो है, उनको कषाय नहीं है। तो उनके इर्यापथ आश्रव है, उनके आश्रव को, बंध तो उनको भी नहीं है। आश्रव कहा, आश्रव माने योगों के निमित्त से कर्म प्रकृति आती तो है, लेकिन आकर बंधती नहीं। तो आश्रव तो हुआ लेकिन बंध नहीं हुआ, तो वो कषाय रहित का आश्रव है, उसको कहते हैं इर्यापथ आश्रव। लेकिन बंध में आप ये समझो कि ना तो एक समय की स्थिति पड़ी, ना अनुभाग पड़ा, तो वास्तव में वो बंध है ही नहीं। योगों से होने वाला बंध भी तभी कहा जाएगा जब उसके साथ में कषाय की स्थिति पड़े और अनुभाग पड़े, नहीं तो वो हुआ ना हुआ एक ही बराबर है। दूसरा जो यहाँ कहते हैं कि उसको बंध नहीं होता, तो सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, माने उसका बंध होना ही बंद हो गया, बंध, और फिर दूसरे में बंद दवात वाला, तो बंध स्टॉप हो गया, बंद हो गया। विच्छित्ति मैंने होता है छूट जाना, बिछुड़ जाना, उसका वियोग हो जाना, कि अब चौथे गुण स्थान में जो जीव आ गया, अब 41 प्रकृतियां जो कि मिथ्यात्व के साथ बंधती थी, अब वो इसको नहीं बंधती। ये वाला है तो फिट नहीं बैठेगा, है ये तो फिट नहीं बैठेगा, एक आ जाए सम्यक, क्योंकि उसमें तो अगर हमें सिद्धि करनी हो कि उसको प्रकृति और प्रदेश तो हो रहा है, स्थिति अनुभाग नहीं हो रहा, लेकिन प्रकृति प्रदेश भी कैसे कहें जब एक समय के लिए भी रुक ही नहीं रहा, तो वो भी नहीं कहा जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, कम स्थिति अनुभाव होता होगा, अनंतानुबंधी वाला नहीं बनता होगा ना, एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ सकती उसको। अगर प्रकृति प्रदेश को कुछ
स्थिति अनुभाग थोड़ा होगा ना, समझ बीज तो है ना। देखो इसमें उस हाँ अपेक्षा से कम होगा। देखो जैसे 41 प्रकृतियां हैं, 41 प्रकृति का तो होएगा ही नहीं। अब जो बाकी शेष बची हैं, जब कसाय जितनी गाढ़ी होती थी वो ज्यादा होगा। उतनी स्थिति अनुभाग ज्यादा होता था। अब जो शेष जिनका होता है उनका भी अब स्थिति अनुभाग कम होगा, क्योंकि कसाय अनंतानुबंधी तो रही नहीं। तो इसलिए हम कई बार बता चुके हैं कि मिथ्यात्व के जैसा बंद होता था, माने जो नई बंद थी उनको तो वो बंद ही हो गई 41, तो उनकी छोड़ो। बाकी जो बंद रही हैं वो भी अब वैसी नहीं बंद थी जैसे कि मिथ्यात्व के साथ बंधती थी। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और कसाय के जाने पर उसकी वैसी स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। और टोडरमल जी ने लिखा जहां कसाय कहा वहां मिथ्यात्व आदि भी उसमें गर्भित ले लेना, क्योंकि कोई ये कहे कि सब मिथ्यात्व से बंद नहीं होता है ना। क्योंकि ऐसे मानने वाले हैं जो कहते हैं मिथ्यात्व अकिंचित कर है, मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। तो भैया मिथ्यात्व तो जड़ है, मिथ्यात्व होगा तभी तो कसाय होंगी, ठीक है। और मिथ्यात्व को मिटाए बिना कसाय का अभाव हो ही नहीं सकता। मिथ्यात्व तो मूल है, समझ में आया? इसलिए वो बंध का कारण नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बंध का महान कारण है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ वो कसाएं भी उग्र प्रकार की रहती हैं। तो उपब्रहण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती हैं। आत्मा पुष्ट होता है, माने अपने गुणों का विकास करता है वो, सिद्ध भगवान को आदर्श बनाकर। सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर है। कौन? कि वो सिद्ध भगवान। तो उनको आदर्श बना के अपने गुणों का विकास करता है, इसलिए उपब्रहण गुण वाला भी है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। आत्मशक्ति की वृद्धि होती है माने उसके आत्मिक गुणों का विकास होता है। इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता। माने जब मिथ्या दृष्टि है उसके विपरीतता भी है और दुर्बलता भी है, क्योंकि उसके गुणों का विकास नहीं हो रहा। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद अब उसके गुणों का विकास होता है, तो उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है। तो इसलिए उसे जो शक्ति की हीनता से बंद होता था वो भी नहीं होता, निर्जराई होती है। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। वीर्यांतराय कर्म है ना, उसका उदय भी है, उतनी निर्बलता भी है, क्योंकि जब तक इसको अनंत वीर्य प्रकट नहीं होता तब तक तो शक्तिहीनता है। लेकिन फिर भी उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। भले ही पूरा ना जीत पाए, अभी उतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई, लेकिन अंदर में निर्णय पूरा है। अभी वो जो छोटा सा बच्चा था जिसके पिता को दुश्मन राजा ने गर्दन उड़ा दी थी, अभी वो छोटा है, उसकी शक्ति प्रकट नहीं है, लेकिन उसका निर्णय पक्का था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसका बदला लूंगा पूरा। समझ में? शक्ति अभी व्यक्त नहीं है, लेकिन उसका अभिप्राय उस पूरे राजा को जीत लेने का था। जैसे कौन था वो? जीवेंद्र स्वामी थे ना, जिनके पिता को मार दिया था उसने, दुश्मन ने, काष्टांगा ने मार दिया था कि उन्होंने दीक्षा ले ली थी? हाँ, उड़ा दिया था उन्होंने। लेकिन अंतिम समय में शायद कुछ राजा विजय थे ना, राजा विजय, हाँ, तो इन्हें जब से प्रण था कि मुझे काष्ठांगार को मारना है, लेकिन अभी अपना बल नहीं था, लेकिन अभिप्राय में तो पूरी शक्ति थी, अभिप्राय पूरा यही था। तो ऐसी सम्यक दृष्टि के भले ही अभी अंतराय कर्म का उदय होने से जितना होता है कर्मों का बंध होता है, लेकिन अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। अभिप्राय में पूरा टारगेट है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कर्मोदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। तात्पर्य वृत्ति।
शुद्धात्म भावना रूप। देखो क्या है, सच्ची सिद्ध भक्ति क्या है कि शुद्धात्मा के प्रति जो आपको उपादेयपना है, जैसे अपना आत्मा अभी अशुद्ध हो रहा है, रागी द्वेषी हो रहा है, लेकिन मुझे राग से रहित ऐसा आत्मा चाहिए, तो मेरे को उपादेयपना किसमें है कि किसी को उपादेयपना इसमें है कि सब मेरी लंबाई थोड़ी कम है, थोड़ी बढ़ जाए, मेरा वजन कम है, थोड़ा बढ़ जाए, मैं थोड़ा गरीब हूँ, थोड़ा सेठ हो जाऊं। लेकिन सम्यक दृष्टि का उपादेयपना किसमें है कि मेरे को शुद्धता की प्राप्ति हो, माने मेरा आत्मा जो कषाय से संतप्त हो रहा है, ये कषायों का अभाव हो जाए, तो उसको है, उसको सिद्ध भक्ति है। सच में जो सिद्ध होगी तो जय जयकार करे, लेकिन अपने भीतर की कषाय को मेटना ना चाहे, उसको कहें कि सिद्ध भक्ति। शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, माने अपने आत्मा की शुद्धि की जो भावना है, सच में तो निश्चय से वो सिद्ध भक्ति है। समझ में आया? देखो सेठ जी की भक्ति क्यों होती है? क्योंकि हमें भी सेठ बनना अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी कैसे करके सेठ बन जाए। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, विद्वान हो, समझदार हो, तो हमें उसकी भक्ति क्यों आती है? क्योंकि हम भी अपने अंदर में कहीं ना कहीं उस पढ़ाई लिखाई को, विद्वत्ता को अच्छा मानते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि जैसे सिद्ध हुए हैं शुद्ध, ऐसी शुद्धता को उपादेय जानता है और अपने भीतर में ऐसी भावना भाता है कि मैं भी अपनी अशुद्धि राग आदि को मेट कर शुद्ध हो जाऊं, तो ये पारमार्थिक सिद्ध भक्ति हुई। और जिसको ये भावना ही नहीं है कि मैं अपनी अशुद्धि को मिटाकर शुद्ध हो जाऊं, तो काहे की भक्ति उसकी? वो तो पद्धति बुद्धि से है। सेठ जी को जो राम राम कर रहा है, सेठ जी के प्रति जो उसको महिमा आती है, वो काहे के लिए आती है? कि उसको धन अच्छा लगता है ना, और खुद भी चाहता है कि मैं धनिक हो जाऊं। और जिसको धन की कोई परवाह नहीं है, उसे सेठ की भी कोई महिमा नहीं है। तो गुरुदेव बोलते थे ना, ये मोटा सेठ सब धूल है। क्यों? क्योंकि उन्हें धन की महिमा नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए एक फुटी कोड़ी, तो काहे को सेठ की महिमा आएगी? हाँ, उन्हें विद्वानों की महिमा आती थी। समझ में आया? ऐसे ही कि जो जिसका भक्त होता है उसे उसकी महिमा है ना। तो सिद्धों की महिमा माने क्या? शुद्धता की महिमा, वीतरागता की महिमा, परिपूर्णता की महिमा। और उसकी महिमा इसका मतलब मैं मेरे स्वरूप को पूरी तरह शुद्ध करना चाहता हूं, शुद्धता को प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये निश्चय भक्ति हुई सिद्ध भगवान की। जिसने ये एक बार जप किया हो 11वें गुण स्थान से, फिर वो गिर के दोबारा नाभि मिथ्या दृष्टि जैसे कैसे बन जाते हैं? तो कहाँ तो उन्होंने पूरा संपूर्ण वीतरागता का यथार्थ चारित्र का रस चखा, और फिर दोबारा से नाभि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा होगी। तो मतलब वो कैसे भूल गए फिर वो? क्योंकि जिसने एक बार भी अगर हल्का सा भी आनंद आया, वो बार बार उसी में जाना चाहेगा। और कहाँ तो पूरी संपूर्ण वीतरागता। देखो, जाना चाहेगा की बात अलग है, क्योंकि इच्छा से काम नहीं होता। उनका वो सहज में पुरुषार्थ गिरता है तो गुण स्थान गिरता है, और उसकी भी कोई मुख्यता नहीं हो, तो नियम है इसलिए गिना दिया। जो गिरा भी, ठीक है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी भी दशा हो गई, लेकिन नियम से उसका भी कुछ प्रमाण है कि कितने उद्भव में चला जाएगा। वो गारंटी से जाएगा मोक्ष, और उसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है अब। लेकिन वो तो भीतर का पुरुषार्थ है ना, कि भले उसने चक भी लिया, उसको उपादेयपना भी आ गया, लेकिन उसका श्रद्धान टूटा है। अब वो कैसे टूटा, क्या हुआ, उस द्रव्य की योग्यता है। कुछ कर्म तो नहीं, वो तो सारे पांचों कारण होंगे, पांचों समवाय होंगे। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ की तरफ से बात करें, तो अगर उसका पुरुषार्थ मंद नहीं पड़ता तो वो गिरता भी नहीं। पुरुषार्थ छूटा, अब क्यों छूटा? ये उस द्रव्य की ऐसी योग्यता थी। समझ में? आप जो अभव्य है वो इतना पुरुषार्थ कर रहा है, मुनि भी बन गया, 9वें ग्रैविक भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस बेचारे का क्या कसूर है? अब उसका कसूर नहीं है तो फिर किसका कसूर है बताओ? समझ में आया कि उसके द्रव्य की योग्यता ही ऐसी है। जैसे हमने मूंग भिगोए और उसको उबाला, अब उसमें बहुत सारे होते हैं, इसको क्या कहते हैं?
ठठरे जो सीजते ही नहीं, कुछ मोठ ऐसे होंगे कि उन्हें आप कितने उबाल लो लेकिन वो नहीं सीजेंगे कि भाई बाकी सब सीज गए, वो क्यों नहीं सीज रहा, इसका क्या कसूर है। तो किसका कसूर है? कसूर तो उसी का माना जाएगा। समझ में है ना, उसके द्रव्य की योग्यता ही ऐसी है। तो कहाँ नित्य निगम से निकल के रूपक लेके बस सीधे मोक्ष चले गए। वही तो कहते हैं, देखो परिणामों की विचित्रता है। तो परिणाम की विचित्रता ना, परिणाम गिरे बिना 11वें गुण स्थान से कैसे गिर जाए, मिथ्यात्व में आ जाए, और परिणाम सुधरे बिना सीधा नित्य निगोद से निकलकर 923 पुत्र बन गए, तो परिणाम के बिना हो गया क्या? इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है, इसलिए परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना। वो नित्य निगोद का जीव कैसे परिणाम सुधारेगा? वहाँ तो अवसर ही नहीं है। इतनी देखो ऐसा है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ वहां कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उस द्रव्य की योग्यता है तो होता है काम। बुद्धिपूर्वक का तो माने अब ऊपर के जो गुण स्थान है वहां क्या बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है? मुझे बताओ, अनंत भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं सिद्ध होने के लिए? अनंत भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? वो तो बुद्धिपूर्वक दशा है तभी कहने में आता है, लेकिन पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, भले बुद्धिपूर्वक नहीं है। माने 8वें 9वें 10वें गुण स्थान जो श्रेणी के हैं वहां कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना है कुछ भी। समझ में आया? तो वो तो अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम उसको अपनी वाणी में समझा भी नहीं सकते, लेकिन आपको वहां यही स्वीकार करना पड़ेगा कि उस वस्तु के परिणमन की वैसी योग्यता है, वैसी होनहार है। माने ऐसा नहीं है कि कर्म ने गिरा दिया उसको या कर्म ने उसका उद्धार कर दिया, वो तो निमित्त की तरफ से कथन है कि भाई उसके कर्म का उदय ऐसा है, निगोद से निकलकर 923 पुत्र बन गए, तो कर्म का उदय क्या ऐसे ही आ गया? अरे पहले के पुरुषार्थ से क्या मतलब है? उस भव की आयु तो उसी भव में बधेगी, निगोद में है। अब जो मनुष्य पर्याय में आना है उससे पहले का पुण्य थोड़ी ना काम करेगा। यहाँ पे आयु जो बंधनी है नित्य निगोदिया, तो वो है कि अनादि से निगोद में ही है, तो पहले कौन सा पुण्य कर लिया उसने? जो नित्य निगोद से आज तक नहीं निकले थे, किसी और पर्याय में थे ही नहीं, अनादि से नित्य निगोद में थे, एक इंद्रिय हीन ज्ञान, उन्होंने वहां कौन सा पुरुषार्थ कर लिया? समझ में है? लेकिन देखो कि अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे निमित्त मिलते हैं कि कर्म का उदय भी सदाकाल एक सा नहीं रहता, ठीक है ना। और वो द्रव्य के परिणमन की सहज ऐसी योग्यता बनती है कि जैसे भाड़ में से कोई चना उचटकर अपने आप निकल जाता है। अब कोई पूछे सब ये कैसे निकल गया, ये क्यों नहीं निकला? उचाटने वाले ने जानबूझकर उसको निकाला नहीं, लेकिन ऐसी योग्यता है उसकी। एक आधे का गड़ा हुआ धन निकलता है, बाकी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, चले गए। तो ऐसा है। देखो गड़ावा धन क्या कि कोई उनका गड़ावा धन भी नहीं निकला, मैं ये समझा रहा हूँ। पुरुषार्थ तो हुआ है, लेकिन ऐसा बुद्धिपूर्वक का नहीं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि जो पर्याय हो रही है उस पर्याय रूप से परिणमने की शक्ति रूप जो परिणमित हुआ वही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय नहीं होती, कोई भी द्रव्य हो, बिना पुरुषार्थ के कोई भी पर्याय नहीं होती। लेकिन हम तुम पुरुषार्थ किसको मानते हैं कि जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया वो हमें पुरुषार्थ दिखता है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक का जो होता है वो उस द्रव्य की योग्यता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति को तो एक तरह से मैं कहाँ तो द्रव्य लेंगी कि इतना मतलब बुद्धिपूर्वक लगा रहे हैं उपयोग को, सब कुछ झेल रहे फिर भी नहीं हो पा रहा उनका, और कहाँ। लेकिन देखो अपराध तो स्वयं का ही है ना, अपने भीतर में मोह भाव किया उन्होंने तभी तो गिरे हैं, नहीं तो कैसे गिरते, कैसे आते पहले गुण स्थान तक? कर्म थोड़ी ना ऐसे कर सकता है। वो तो कथन तो पांचों समवायों में से आप किसी की भी मुख्यता से कर लो, लेकिन जब कार्य होता है तो वहां पांचों समवाय होते हैं, और नहीं होता तो वहां एक भी नहीं होते। तो जहां अपनी बुद्धि नहीं चलती तो वहां हम अनुमान से लगाएं, अनुमान भी नहीं होता फिर आज्ञा प्रमाण से मानते हैं। जहां हम युक्ति लगा सकते हैं वहां युक्ति लगा के निर्णय करना चाहिए, और जहां युक्ति नहीं लगती तो वहां फिर देखो हमने किसी व्यक्ति की पहचान करनी है, ठीक है, 2-4 बार उसको बरत लेते हैं कि भाई मैंने उसको पैसे दिए थे 10,000 रुपये, उसने तुरंत टाइम पे दे दिए जब कहा था, तो बढ़िया है बंदा, बस
अब पैसे के मामले में परख लिया तो हम कहते भैया A1 है, हीरा है। समझ में आया कि जो पैसे के मामले में बेईमानी नहीं कर रहा, तो जहां पैसे का मैटर नहीं है वहां क्यों बेईमानी करेगा। तो उसी प्रकार जो प्रयोजन भूत में भगवान ने जो बात कही उसकी हम परीक्षा कर सकते हैं, प्रयोजन भूत की, 7 तत्वों की। तो जो प्रयोजन भूत में गलत नहीं कहता तो अप्रयोजन भूत में क्यों गलत कहेंगे, तो उसको आज्ञा से प्रमाण करना। समझ में आया। तो शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, तो वास्तव में सच्ची सिद्ध भक्ति क्या है कि शुद्धात्मा की भावना, ये परमार्थ से सिद्ध भक्ति है। तो ऐसा आत्मा मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप धर्मों का उपगूहन है, माने ढकने वाला है। किनको कि रागादि वैभाविक भावों को गोपन करने वाला है, माने अपने दोषों का गोपन करने, गोपन का मतलब है उसको दूर करने वाला है, मेटने वाला है। वह उपगूहन गुणधारी सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, उसके अनुपगूहन कृत बंद नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निर्जराई होती है। अब स्थितिकरण गुण और देखते हैं। स्थितिकरण क्या होता है? कामादिक कर प्रस्ते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे, कि कोई कषाय के कारण, वृष माने होता है धर्म से चिगते हुए अपने को और अन्य को, जो उसमें दृढ़ करता है, वो क्या है? वो स्थितिकरण अंग का धारी सम्यक दृष्टि है। उम्मग्गम गच्छन्तम संगम पिमग्गे ठवेदि चोचेदा सोठिदि कर्णा जुत्तो सम्मा दिट्ठी मुने दफो, उन मार्ग जाते स्वात्म को भी देखो, जिसने अपने को स्थित कर लिया वही दूसरों को स्थित कर सकता है। माने अपना परिणाम गिरता हो, उस परिणाम को वापस संभालना। ठंड बहुत है, आज हम प्रक्षाल में नहीं जा रहे। अरे नहीं नहीं भाई, ठंड तो पड़ती रहेगी, जिंदगी का क्या भरोसा, चल। समझ में, ये अपने परिणाम का स्थितिकरण किया कि भाई लेट हो रहा हूँ, आज स्वाध्याय छोड़ दो, कि नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ना। तो अपने परिणामों को विचार करके कि पूरा दिन तो पाप में जाता है, एक यही काम है जो सद्बुद्धि देने वाला है, पापों से छुड़ाने वाला है। तो ऐसे नाना प्रकार का विचार करके प्रथमानियोग के माध्यम से, करणानियोग के माध्यम से, चरणानियोग के माध्यम से, द्रव्यानियोग के माध्यम से, युक्ति से, न्याय से अपने परिणामों को अगर गिरते हों तो उन्हें वापस धर्म में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। और जो स्वयं स्थित रहेगा वही दूसरों के स्थितिकरण में भी निमित्त होगा। अब व्यवहार में लगा लेना कि किसी की जीविका बिगड़ जाए, ठीक है, खुद की बिगड़ जाए, तो भी अपना सोचना कि तो पुराने पाप का उदय है कि इस भाव में जीविका नहीं मिल रही और अब धर्म को छोड़ देंगे तो वे माने एक मानसिक रूप से भी दुखी रहेंगे, बाहर में भी दुखी रहेंगे और आगामी भाव में भी पाप बांध कर दुख ले जाएंगे। ठीक है ना, पहले कभी धर्म नहीं किया इसलिए आज दुखी हैं, और आज भी इस धर्म को छोड़ देंगे तो फिर दुख कैसे मिटेगा। ऐसा नाना प्रकार का विचार करके अपने परिणामों को धर्म में स्थित करना। समझ में आया। और फिर जहां बने तो दूसरे के परिणाम गिरते हैं उसको भी इस प्रकार का संबोधन करना जिसके उसके परिणाम वापस धर्म में स्थित हो जाए। ठीक है, इसका नाम है स्थितिकरण। ये सम्यक दृष्टि के सहज होता है क्योंकि उसको तत्व का निर्णय है। जो चेतीयता उन्मार्ग में जाते हुए, उन्मार्ग माने विपरीत मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, माने सम्यक मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए।
क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से, मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, माने सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकरण करने वाला है। अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, किंतु निर्जरई होती है। जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थितिकरण गुण युक्त है। समझ में आया? माने बच्चे को एक पेंसिल रबड़ पड़ी हुई मिल गई, अब उसने पढ़ा तो है पाठशाला में कि किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठाना नहीं, उठाकर किसी दूसरे को देना नहीं, उसको उठाना या उठाने का भाव चोरी है। लेकिन पेंसिल इतनी अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी है, ठीक है, और अपनी स्थिति नहीं है खरीदने की, और इसका कोई मालिक सा भी नहीं दिख रहा, पड़ी है, और दूर दूर तक देख लिया कोई नहीं है, और मन में भाव आ गया कि उठा ले इसको, मैं कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो पड़ी है, ऐसी बेकार हो जाएगी, इससे बड़े मैं ही ले लूँ। और फिर अपने परिणामों में विचार करना, नहीं नहीं भैया, जिसकी होगी वो ढूंढता हुआ आएगा, उसके परिणाम की हिंसा होगी, ठीक है ना, तो मुझको उठाने योग्य नहीं। अभी तो दरिद्रता इसीलिए कि पूर्व भव में परिणाम खराब किए थे, ठीक है, अब भी ऐसा करूंगा तो फिर कहाँ कैसे होगा। तो नाना प्रकार से जैसे बने तैसे अपने परिणामों को वहां से बचा लिया। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने एक 2000 रुपए की नई गड्डी अपनी दुकान पर कोई भूल गया, समझ में आया, हमने रख भी ली कि भाई देखो, मैं तो नियम ये है कि शाम तक आएगा तो ठीक है, और फिर शाम के बाद आएगा तो फिर अपनी है, समझ में आया। अब परिणाम ये आ गया, और फिर अब शाम तक तो कोई आया नहीं, और कल फोन आ गया, भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी एक 2000 रुपए की गड्डी थी और वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ भूल गया, कहाँ नहीं भूल गया। अब अंदर में अंतर्द्वंद कि 2000 माने 2 लाख रुपए हैं, और कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं, और भाई मैंने तो सोच लिया था कि कल शाम तक आएगा तो आएगा, लेकिन फिर जो पढ़ा है, सुना है, उसका विचार करे कि अपने भाग्य का कोई ले नहीं सकता, किसी के भाग्य का हम ले नहीं सकते, जो अपने पुण्य का है वही आएगा, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा 1 मिनट में, चोरी का माल मोरी में। समझ में आया कि भैया ये कुछ नहीं है, तो धूल है हाथ की, 1 मिनट में पलटता है पुण्य। तो बड़ा बड़ा चक्रवर्ती सम्राट रंक हो जाए और रंक चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, तो मुझे अपने परिणाम बिगाड़ने योग्य नहीं है कि हाँ भाई साहब बिल्कुल मैंने संभाल के रख रखे, आप आ जाओ ले जाओ। तो अपने परिणामों को संभाल लिया, लेकिन कितना पुरुषार्थ है देखो उसमें, है कि नहीं पुरुषार्थ, लेकिन किसी को कहाँ दिखता है उसमें पुरुषार्थ। इसको पुरुषार्थ लगता है कि पहाड़ चढ़े, माला फेरे, खूब पढ़े, ठंड में पूजा खूब करे, उसमें तो पुरुषार्थ सा लगता है। लेकिन अपने अंदर में अपने आत्मा को जो धर्म से च्युत हो रहा था, इसके परिणाम गिर रहे थे, वापस उसको धर्म में स्थितिकरण किया, ये क्या कम पुरुषार्थ है? लेकिन ये दूसरे को तो नहीं दिखता। समझ में अंतर्द्वंद जो चलता है, असली पुरुषार्थ तो यही है। और अगर उसकी गड्डी छूट गई तो उसे फोन करो कि भाई तेरे पैसे छूट गए, ये असली पुरुषार्थ है। समझ में आया ना? तो अपने परिणामों का स्थितिकरण करना सम्यक दृष्टि के सहज होता है, क्योंकि उसको आत्मबल है इतना, हम कमजोर है ना, इसलिए बहक जाते हैं। तो जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, माने अपना परिणाम सम्यक दर्शन से च्युत हुआ हो तो उसे वापस उसी परिणाम में लगाना, ये स्थितिकरण युक्त है, गुण युक्त है। उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, क्योंकि वो मार्ग से च्युत नहीं होता। उदय में आने वाले कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए उसके निर्जराई होती है। जो कर्ता मिथ्यात्व रागादि रूप
उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योगाभ्यास के बल से, तो जैसे न आचार्य थोड़ी ऊपर के लेवल पे जाके बात करते हैं, मोक्ष मार्ग में स्वशुद्धात्म भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चल स्थापना करता है, वह स्थितिकरण वाला सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। उसके अस्थितिकरण कृत बंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जराई होती है। यानी सारा का सारा खेल किसका है? दृष्टि का। क्योंकि उसको दिख रहा है भाई पैसे में क्या दम है, मैं तो ज्ञात स्वरूप हूँ, जानने देखने वाला हूँ, देह की स्थिति जब तक रहनी है तब तक रहेगी। अब इसे रोटियां मिले ना मिले, समझ में आए? और अगर इसकी आयु शेष है तो इसको रोटी भी मिलनी नक्की है, क्यों मैं इसके लिए अनाचार अन्याय करूं, है ना? तो ये उसके वो श्रद्धान का बल है, तो इसलिए उसके तत्संबंधी कर्मों की निर्जराई होती है, बंद नहीं होता। अब वात्सल्य गुण और प्रभावना गुण की चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर द्रव्य